हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम गुरु नानक देव जी के बारे में बात करेंगे। गुरु नानक देव जी की जीवनी के बारे में बात करेंगे, उनकी शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे, इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, बात करते हुए गुरु नानक देव जी के जन्म के बारे में। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के रावी नदी के किनारे एक गाँव था जिसका नाम था तलवंडी। वहां पे गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। ठीक है, गुरु नानक देव जी का जन्म रावी नदी के किनारे तलवंडी गांव था, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और कुछ इतिहासकारों में ये मत भी है कि भाई इनका जन्म अक्टूबर महीने में हुआ है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि भाई इनका जन्म नवंबर महीने में हुआ है। ठीक है, इतिहासकारों में ये मत है। अब बात करते हैं भाई इनकी फैमिली के बारे में। इनकी फैमिली में इनके पिताजी का नाम था कालू मेहता। इनके पिताजी का नाम था कालू मेहता और इनकी जो माँ थी उनका नाम था तृप्ता देवी। ठीक है, इनकी एक सिस्टर थी जिनका नाम था नानकी। और नानकी की शादी कहाँ कर रखी थी इन्होंने? नानकी की शादी कर दी थी सुल्तानपुर के अंदर। इब्राहिम लोधी का चाचा था दौलत खान, और दौलत खान के यहाँ पे नानकी के हस्बैंड काम करते थे। ठीक है, ये तो था भाई इसकी फैमिली। अब बात करते भाई गुरु नानक देव जी का जो बचपन था वो किस तरीके से बीता। ठीक है, गुरु नानक देव जी का बचपन किस तरीके से बीता कि भाई जैसे बचपन में क्या भाई जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलने बैठ जाते थे। ठीक है, उस टाइम पे गुरु नानक देव जी क्या करते थे? उस टाइम पे गुरु नानक देव जी भक्ति करते थे। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और गुरु नानक देव जी भक्ति कर रहे हैं। उसी टाइम पे जिस जो उम्र खेलने की होती है उस टाइम पे गुरु नानक देव जी भक्ति करते थे। ठीक है, फिर ये स्कूल में जाते थे। स्कूल में जाते थे तो टीचर को डायरेक्ट ये बोल देते थे कि गुरुजी मेरे को ऐसा पाठ पढ़ाओ कि भाई जिस पाठ के जरिए मेरे को ऐसा ज्ञान दो कि भाई जिस ज्ञान के जरिए मैं भगवान को अच्छे तरीके से जान सकूं। ये गुरु नानक देव जी के वाक्य होते थे गुरु जी के सामने। ठीक है भाई, जैसे तैसे करके इन्होंने कुछ क्लासें पढ़ी। इनका पढ़ाई में मन नहीं लगा क्योंकि अब स्कूल के अंदर भी क्या करते थे भाई टीचर इनको कुछ जैसे मैथ भूगोल वगैरह इस तरह के कुछ सब्जेक्ट पढ़ाते, लेकिन इनका मन नहीं लगता। इनका मन कहाँ लगता? इनका मन तो परमपिता परमेश्वर के अंदर लगता। ठीक है भाई, फिर स्कूल छूट गया। जैसे तैसे करके इनका स्कूल छूट गया। इनके बाद क्या हुआ? इनके पिताजी एक मौलवी के पास छोड़ के आए इनको कि भाई मेरे बच्चे को आप पढ़ा सकते हो। ठीक है भाई, मौलवी ने कुछ दिन पढ़ाया लेकिन मौलवी भी फेल हो गया कि भाई पता नहीं कैसा बच्चा है कि ये तो कुछ पढ़ ही ना रहे, ये तो भगवान के नाम के सिवा कुछ और जानता ही नहीं है। ठीक है, तो भाई मौलवी भी इनको लेके अपने घर पहुंच गया। इनके गुरु नानक देव जी के घर पहुंच गए कि भाई इसको हम नहीं पढ़ा सकते। ठीक है भाई, इसके पिताजी क्या करते हैं? गुरु नानक देव जी के पिताजी फिर माथा पकड़ते हैं कि भाई मैंने क्या पूत जान दिया। ठीक है भाई, हर हर भाई जो पिताजी है, जो जो माँ बाप है भाई, अपना जो बच्चा अगर इतना खोटा निकल जाए तो भाई क्या करते हैं? वो अपने माथे पर पकड़ते हैं, अपना माथा ही पकड़ते हैं। तो क्या करता है कि भाई इसके पिताजी सोचते हैं कि भाई ये बच्चा पढ़ता ही नहीं है तो कुछ तो करेगा, खेतों में तो काम तो करेगा। ठीक है, ये बच्चा पढ़ता नहीं है तो खेतों में तो काम करेगा। तो उसके बाद क्या करता है कि भाई ये अनाज की रखवाली करने के लिए खेतों में भेज देता है। ठीक है, गुरु नानक देव जी खेत में चले जाते हैं और खेत में देखते हुए चिड़िया आती है, अनाज को उठा के चली जाती है और खाती है मजे से। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भाई राम दी चिड़िया राम दा खेत। गुरु नानक देव जी चिड़ियों को देख के कहते हैं कि भाई राम दी चिड़िया राम दा खेत, आओ खाओ री चिड़िया भर भर पेट। ये इस तरीके की साखी गुरु नानक देव जी बोलते हैं और चिड़ियों को बुलाते हैं और चिड़ियों को हाथ में दाना लेके ऐसे खिलाते हैं। और ये नज़ारा देखते हैं भाई आसपास के जो खेतों में काम करने वाले वो जाके गांव में बताते हैं उसको। गुरु नानक देव जी के पिताजी को बताते हैं कि तेरा लड़का तो ऐसे ऐसे चिड़ियों को बुला रहा है कि वो और गाना गा रहा है, राम दी चिड़िया राम दा खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। इस तरीके के गाना गा रहा है। तो गुरु नानक देव जी उस टाइम पे उनको खिला रहे थे तो उनके पिताजी आ गए। उनके पिताजी ने ऐसा एक धरा उनके। ठीक है, ऐसा एक धरा। तो उसके बाद क्या करते हैं? गुरु नानक देव जी को किसी और काम पे लगा दिया उनके पिताजी ने, किसी परचून की दुकान पे लगा दिया कि भाई यहाँ तुम काम करो। तो गुरु नानक देव जी का वही स्वभाव,
भाई जैसे कोई गरीब आदमी आ गया तो उसको वैसे ही यूं ही दे दिया बिना पैसे लिए, कोई किसी पे दया कर दी, यानी कोई साधु संत आ गया तो उसको भी दे दिया। यानी वहां से देखे तो भाई गुरु नानक देव जी दुकान भी नहीं चला पा रहे थे। फिर उनके पिताजी ने सोचा कि मैं इससे कुछ और बिजनेस करवाऊं। उनके पिताजी ने क्या किया भाई, उनको पैसे दे दिए कि भाई जाओ कुछ घोड़ों का काम करने के लिए कुछ पैसे दे दिए। तो क्या करते हैं गुरु नानक देव जी, क्या करते हैं कि भाई उस पैसे को ले जाके साधु संतों की सेवा में लगा देते हैं, साधु संतों की सेवा में लगा देते हैं। तो घर आके बोल देते कि भाई पैसे तो मैं साधु संतों की सेवा में लगा दिए, मैंने आपके पैसे। घर आके बोलता है गुरु नानक देव जी, क्या कहते हैं घर आके, मैंने पिताजी मैंने आपके जो पैसे हैं वो बड़े ही अच्छी जगह पे लगाए हैं। तो उसके पिताजी पहले तो हंसते हैं, भाई ऐसी कहाँ कौन सी जगह पे लगाए हैं। तो फिर बोलते हैं, फिर गुरु नानक देव जी कहते हैं मैंने साधु संतों को जमाया है। उसके पिताजी एक और टेकते हैं उसके कान पे गुरु नानक देव जी के, कि मैंने कैसा पूत जान दिया। ठीक है, यानी गुरु नानक देव जी की एक्टिविटी इस तरीके की थी उस टाइम पे। फिर क्या कि भाई उसकी जो हरकतें थी वो बढ़ती जा रही थी इसी तरीके की। वैसे कोई चोरी डाका नहीं डालते थे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी क्या करते थे, गुरु नानक देव जी भक्ति में लीन रहते थे और साधु संतों की सेवा करते थे, बस यही करते थे। कोई चोरी डाका कोई दूसरा काम नहीं करते थे गुरु नानक देव जी। इसी वजह से उसके पिताजी परेशान रहते थे। ठीक है, परेशान वैसे नॉर्मल सी बात है भाई, जिस घर का भाई कोई लड़का है लड़की है कोई बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं तो भाई नॉर्मल सी बात है, वो इसके जो पेरेंट्स हैं वो चिंता करेंगे। ठीक है, तो उनकी जो हरकतें बढ़ती जा रही थी इस तरीके की, तो भाई गांव वालों ने कहा कि भाई उसके जो गांव वाले हैं उसके सगे संबंधी हैं, उन्होंने कहा कि भाई लड़का जवान हो रहा है, इसकी एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, कि भाई आप यूँ करो इसकी शादी कर दो, ये अपने आप बैठ जाएगा। क्योंकि शादी से अच्छे खासे लोग बैठ जाते हैं, ये भी बैठ जाएगा, ये भी अपने काम लग जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, उसने उसके पिताजी ने क्या किया भाई उसकी शादी कर दी। उसकी शादी कर दी, शादी करने के बाद भी गुरु नानक जी का भी तो वही स्वभाव, शादी करने के बाद भी गुरु नानक जी का वही स्वभाव, वो साधु संतों की सेवा में लगे रहते थे। जैसे भाई कहीं कहीं गुरुद्वारे में चले जाते, वहां पे कहीं कीर्तन होता वहां चले जाते, साधु संतों की सेवा में लगे रहते, कहीं कीर्तन होता वहां कीर्तन करने लग जाते, सत्संग में चले जाते। यानी जहां भी भगवान का नाम लिया जा रहा वहां पे गुरु नानक जी पहुंच जाते थे। ठीक है, फिर बात आती है भाई जब गुरु नानक देव जी 32 साल के हो जाते हैं तो तब उनके बड़े लड़के का जन्म होता है जिनका नाम है श्रीचंद। ठीक है, 4 साल बाद 36 साल की उम्र हो जाती है तब उनके दूसरे लड़के का नाम का जन्म होता है लक्ष्मीचंद। इनके 2 पुत्र होते हैं श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। ठीक है भाई, फिर क्या होता है कि भाई फिर आप सभी को पता है कि भाई जैसे गुरु नानक देव जी नित्य बेई नदी में डेली स्नान करते थे। ठीक है, नदी के अंदर डेली स्नान करते थे। एक दिन वो स्नान कर रही थी और स्नान करने के पश्चात वो किसी वन में भक्ति करने लग गए। भक्ति करने करते करते वो वही उनके परमात्मा के दर्शन हुए, परमात्मा ने उन्हें अमृत पिला दिया। परमात्मा ने उन्हें अमृत पिला दिया और कहा कि भाई जाओ तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और तुम इस ज्ञान का प्रचार करो। ठीक है, लोगों की भाई जो निर्धन है, लोगों की जो दुर्दशा है, जाओ इस ज्ञान को दुनिया में फैलाओ। ठीक है, तो इससे क्या तब क्या भाई तब उन्होंने क्या किया, गुरु नानक देव जी ने 1507 का टाइम आता है, 1507 के अंदर गुरु नानक देव जी अपने घर को छोड़ देते हैं, अपने घर को का त्याग कर देते हैं। अपने 4 साथियों के साथ मिलकर पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, लगभग 28,000 किलोमीटर पैदल चलते हैं और नेपाल, भारत, अफगानिस्तान, अरब, श्रीलंका, इन आदि बहुत सारे देशों में ये घूमते हैं। ठीक है, और भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं और जो साधु संत हैं उनकी सेवा करते हैं, अपना जो ज्ञान है उसको फैलाते हैं। ठीक है,
फिर बात आती है भाई 1539 की। बात आती है 1539 की। एक दिन ये, जैसे कोई भी लगा लो, आपने महात्मा बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उनको पता लग जाता है कि भाई हमारा जो अंतिम समय है वो कब आएगा। ठीक है, तो एक दिन वैसे ही गुरु नानक देव जी भक्ति में लीन थे, तो उनको पता लग गया कि भाई मेरा अंतिम समय आने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, गुरु नानक देव जी ने भाई जो गद्दी थी उस पे किसको बैठा दिया, अपने साथी लैना को बैठा दिया, जिसको हम गुरु अंगद देव जी के नाम से जानते हैं, उनको बैठा दिया और स्वयं कहाँ चले गए, करतारपुर चले गए। और 22 सितंबर 1539 के अंदर करतारपुर के अंदर गुरु नानक देव जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 22 सितंबर 1539 के अंदर करतारपुर के अंदर गुरु नानक देव जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के बारे में। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं, गुरु नानक देव जी ने क्या क्या शिक्षाएं दी। गुरु नानक देव जी ने शिक्षाओं में पहला पॉइंट यही आता है कि भाई ईश्वर की दृष्टि में जितने भी जो प्राणी है वो सब एक समान है, और हमारा जो भगवान है वो एक ही है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, वो उन सबके जो देवी देवता है यानी उनका जो भगवान है वो सिर्फ एक है। अब हिंदू धर्म में तो क्या है, 33 करोड़ देवी देवता है। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है कि भाई जैसे हिंदू धर्म में क्या है कि भाई मेरा तो लक्ष्मण रूठा हुआ है, मेरे हनुमान जी रूठे हुए हैं, मेरी देवी रूठी हुई है। ठीक है, गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, भगवान सिर्फ एक ही है। ठीक है, और इन्होंने और ये बताया कि भाई जो निर्धन लोग हैं उनकी सेवा करो, साधु संत हैं उनकी सेवा करो, जो आपको ये लगता है कि भाई ये असहाय है उसको सहायता दो। ठीक है, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करो, किसी के साथ कोई यानी कोई छल मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, दूसरों को यानी किसी को भोजन करवाओ, जो भूखा है उसको भोजन करवाओ, सदा सत्य बोलो। ये इनकी शिक्षाएं दी, यानी लोगों को इन्होंने शिक्षा दी। ठीक है, ये थी इनकी शिक्षाएं गुरु नानक देव जी के बारे। अब बात करते हुए गुरु नानक देव जी ने लंगर की सुविधा क्यों शुरू की। गुरु नानक देव जी ने देखा कि भाई उस टाइम पे भाई जो हमारे जो लोग थे वो बटे हुए थे, वो जातियों के अंदर जाति के आधार पर बटे हुए थे, धर्म के आधार पर बटे हुए थे। कोई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। ठीक है, किसी के माथे भी ये नहीं लिखा होता कि भी ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। हम लोग ही उसको ये बनाते हैं कि भी ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। ठीक है, उसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौन है बनाने वाला, वो लोग हम ही हैं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने लंगर की प्रथा शुरू की। लंगर की प्रथा इसने इसलिए शुरू की क्योंकि भाई जो विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग एक साथ मिलके खाना खाए, अपना आपसी भाईचारा बढ़ाए। इसी वजह से उन्होंने लंगर की व्यवस्था आरंभ की थी। और जैसा आप देखते हो कि भाई जितने जो गुरुद्वारे होते हैं उनमें लंगर की सुविधा होती है। ठीक है, आप किसी भी टाइम गुरुद्वारे में पहुंच जाओ, आपको खाना 24 घंटे मिलेगा। ठीक है, ये सुविधा आपको मंदिर में नहीं मिलेगी। ये सुविधा आपको मंदिर में नहीं मिलेगी, आप गुरुद्वारे में पहुंच जाओ आपको खाना मिल जाएगा, मंदिर में नहीं मिलेगा आपको खाना। ठीक है, अब बात करते हैं भाई बाबर किस तरीके से गुरु नानक जी के संपर्क में आए। बात करते भाई 1526 की। 1526 के अंदर आप सभी को पता है भाई पानीपत का पहला युद्ध होता है। पानीपत के पहले युद्ध के अंदर बाबर की जीत हो जाती है और इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। उस हार के बाद बाबर यहाँ पर अपना अधिकार जमा लेता है और बाबर अधिकार जमा लेने के पश्चात यहाँ पर लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देता है बाबर, और लोगों को कैद करना शुरू कर देता है। और उन कैद किए लोगों के अंदर गुरु नानक देव जी भी शामिल होते हैं और गुरु नानक देव जी को भी कैद कर लिया जाता है। ठीक है, रात हो जाती है और रात के टाइम पे जब गुरु नानक देव जी कीर्तन करते हैं, अपनी सुरीली आवाज में गाना गाते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तो बाबर की कानों में आवाज जाती है गुरु नानक देव जी की, भाई ये इतनी सुरीली इतनी मीठी आवाज किसकी है।
ठीक है। तो बाबर बोलते हैं, तो बाबर के जो सैनिक है वो बोलते हैं कि भाई ये आवाज इनकी साधु संत है, एक गुरु नानक देव जी उनकी आवाज है। तो गुरु नानक देव जी के विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो बाबर कहते हैं कि भाई मेरे लिए क्या सेवा है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भाई तुम्हारे लिए यही सेवा है कि भाई तुमने जितने बंदों को कैद किया उन सबको आजाद कर दो। तो बाबर जान जाता कि ये खुदा का बंदा है। तो बाबर क्या करता है कि बाबर जितने भी जो उन्होंने कैद कर रखे थे उनको सबको छोड़ दिया। इस तरीके से गुरु नानक देव जी ने बाबर पर भी अपनी छाप छोड़ दी। ये था भाई गुरु नानक देव जी का चित्रण। अपनी भाई वैसे मैंने आसान से आसान तरीके में इस स्टोरी को बताया है। अगर अच्छी लगे तो देख लेना भाई।